नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी की अगली क्लासेस देखने वाले हैं। आज हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की अंदर की संरचना कैसी है। आप लोगों ने देखा होगा, पृथ्वी को सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। क्या कहा गया? हमारी पृथ्वी दिखने में कैसी है? इस तरह से गोल है। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है, इस बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो पाइथागोरस जी ने दी। पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा? पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। इस तरह अंडे के जैसी है, ध्रुवों पर चपटी है और बीज में बिल्कुल गोल है। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है, ये पाइथागोरस जी ने कहा। नेक्स्ट ये अगर कहे कि अगर पृथ्वी को नारंगी किसने बताया? तो न्यूटन साहब ने। तो देखो, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये पाइथागोरस जी ने कहा। और पृथ्वी नारंगी के समान है, नारंगी के जैसी है, ये कहा था सबसे पहले न्यूटन जी ने। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है और पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस जी ने कहा था। और एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। नाशपाती, पृथ्वी का नाशपाती जेम्स जीन, ये एक भूगोल वेत्ता थे या एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। इंक भरना जरा पेन में। ठीक है, तो पृथ्वी का नाशपाती होना जेम्स जीन ने कहा, नारंगी होना न्यूटन साहब ने कहा, और पृथ्वी गोल है पाइथागोरस जी ने कहा। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये क्या होता है? शुरू में जब शुरुआती पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है ना, तब हम 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है तो 32 मीटर हम नीचे चले जाते हैं। तो पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बातें समझ में आई होगी। अब बात करें कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मृत सागर। ये माना जाता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मृत सागर। ठीक है, यहीं पर स्थित है, मृत सागर में ही स्थित है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है। आपको बता दें कि पृथ्वी को कैसे बांटा गया है। तो पृथ्वी इस तरह गोल है। आप इसे सोच सकते हो कि एक वाटरमेलन देखा होगा आप लोगों ने, जिसे हम कहते हैं तरबूज। तो वाटरमेलन को अगर मैं इस तरह से बीच में से ऐसी कुछ फाक काट लूँ, ऐसे काट लूँ, तो मैंने वाटरमेलन को काट लिया। तो पृथ्वी का या वाटरमेलन का अगर बात करें तो ये ऊपर का एक चमड़ा होता है जो मोटा सा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अंदर का गूदा होता है और बीच का कुछ खोखला सा भाग होता है। कुछ इसी तरह से होता है वाटरमेलन। और ये बीच का जो भाग होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इस भाग को हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी भी सेम 3 तरह के भागों में बटी हुई है। कैसे बटी है आप समझ लीजिए इसे। ठीक है, तो देख लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं हम। तो हमने पृथ्वी जो हमारी गोल है, इसी में से पृथ्वी का हमने वाटरमेलन वाला भाग हम इस तरह निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने एक भाग पृथ्वी का वाटरमेलन जैसा एक भाग निकाल लिया है। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ठीक, इस तरह से ये भाग जो है पृथ्वी का वाटरमेलन वाला भाग मैं निकाल चुका हूँ। सही दिख रहा है? सीधा से थोड़ा तिरछा हो रहा है। ये इस तरह से ये भाग है पृथ्वी का वाटरमेलन जैसे। और ये कैसे निकला है? इस तरह की पृथ्वी अगर गोल है तो मुझे इतने से भाग को निकालना है। तो आप कहोगे कि इस तरह से हम लोग जब काटते हैं ऊपर से
वाटरमेलन को या तरबूज को काटते हैं तो वो इसी तरह से एक भाग निकल आता है। तो पृथ्वी के अंदर की बात की जाए, ड्रिलिंग की बात की जाए, तो वहाँ पर इसका के बारे में बताया गया है। अब याद रखना कि पृथ्वी किस किस भाग को क्या बोलते हैं। तो देखो, जब ये भूपर पट्टी है, ये ऊपरी वाला भाग है, भूपर पट्टी की ऊपरी परत है, ठीक है, यानी पृथ्वी वाला भाग है जिसे हम परत कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं। तो भूपर पट्टी यानी भूपर पट्टी, ये भूपर पट्टी वाला भाग है, ऊपरी भाग है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और अगर इसका हम अंदर का भाग निकाल दें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से इस भूपर पट्टी से यानी पृथ्वी के इस तल से जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ से हम नीचे अगर 34 किलोमीटर के आसपास पहुँच जाए तो इस भाग को बोलते हैं क्रस्ट। इसको बोलते हैं क्रस्ट वाला भाग, इसको हम क्रस्ट नाम दे देते हैं, क्रस्ट, या फिर इसी को बोल देते हैं हम भूपर पट्टी। इस क्रस्ट को ही क्या कह देंगे हम, भूपर पट्टी। इस क्रस्ट को ही हमने क्या कह दिया, भूपर पट्टी कह दिया, ठीक है। इस भूपर पट्टी में क्या क्या पाया जाता है ये सभी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा देखो क्रस्ट ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46 से 47% के आसपास। उसके बाद में और क्या पाया जाता है, तो देखो इस भाग को हम सियाल भी कहते हैं, सियाल, ठीक है, यानी सिलिकॉन लगभग 28% के आसपास, और एल्यूमिना ये लगभग कुछ 8% के आसपास पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में सिलिकॉन 28% और एल्यूमिना 8% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है, और ये जो भाग है भूपर पट्टी से कितने किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, तो ये भाग है लगभग पृथ्वी से हम 32 या 34 किलोमीटर गहराई पर आते हैं, तब ये भाग हमें क्या मिलता है, दिखाई देता है। उसके बाद में पृथ्वी का अगला भाग जो कि यहाँ से अगर हम जोड़े तो इस भाग से 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे, तो इस भाग को बोलते हैं हम लोग मेंटल, इसे कहते हैं मेंटल वाला भाग कहते हैं, ठीक है, इसे मेंटल कहते हैं, मेंटल, ठीक, इसे मेंटल कहते हैं। और ये लगभग पाया जाता है पृथ्वी के 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है, ठीक है। इस भाग को जैसे भूपर पट्टी वाले भाग को हमने क्या कहा, सियाल कहा, सियाल। और सियाल में क्या क्या पाया जाता है, तो सियाल में पाया जाता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। जैसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है यहाँ पर। तो ये हुआ भूपर पट्टी वाला भाग, ये हुआ मेंटल वाला भाग, और इस बचे हुए भाग को हम कहते हैं क्रोड। इस तरह हम इसे क्या कहेंगे, क्रोड कहते हैं। इस भाग को, इस मेंटल वाले भाग को बोलते हैं सीमा, ठीक है। सीमा में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। ऐसा भी लिखा जाता है कि इसे सीमा कहते हैं। क्रोड में क्या पाया जाता है, तो ये जो पूरा बचा हुआ भाग है इसे कहते हैं क्रोड। क्रोड बना हुआ है नीफे, इस तरह से लिखते हैं नीफे, और ये होता है निकिल और आयरन का, आयरन यानी लोहा, निकिल और लोहे का। तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का जो क्रोड है, ये क्रोड
बिल्कुल कठोर है, क्योंकि इसमें निकिल और आयरन जैसे कठोर पदार्थ पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी का जो क्रूड वाला भाग है या केंद्रीय भाग है ये अत्यधिक क्रूड है, मतलब कठोर है। अधिकांशतः ज्वालामुखी कहाँ से निर्मित होते हैं, तो पृथ्वी के इसी मेंटल वाले भाग से ज्वालामुखी भी निर्मित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैग्मा पाया जाता है। आप देख लीजिए ध्यान से, ये ऊपरी भाग है जो कि ठोस पदार्थ है, और यहाँ पर कई सारे अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। मिनिमम या फिर जो मैक्सिमम मात्रा में पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इस भाग के बाद में ये जो भाग है ये पृथ्वी पर संवहन धाराओं के बारे में, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पृथ्वी का जो ये भूपर पट्टी वाला भाग है ये किस धाराओं के कारण ऊपर की मोटी जो परत है ये तैरते रहती है, तो संवहन धाराओं के द्वारा। ये संवहन धारा क्या होती है, तो ध्यान से समझ लो। संवहन धारा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पूरा भाग है ये पिघला हुआ भाग है मेंटल का, यानी यही भाग में लावा या जिसे आप मैग्मा कहते हैं, ये लावा और मैग्मा वाला भाग ये हमेशा पिघला हुआ रहता है, इसी के ऊपर ये भाग तैरता हुआ रहता है। इसलिए पृथ्वी अपने ऊपरी भाग पर तो कई सारी आकृति बनाती है, लेकिन इस मैग्मा के कारण यहाँ भी निचले वाले भाग में बहुत सारी आकृति बनाते रहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक प्लेट पृथ्वी की दूसरी प्लेट के ओर क्या हो रही है, खसकती जा रही है, जिसे हम प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मैं आगे चलकर बताऊंगा कि प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत क्या है, ये कैसे आया है, कहाँ से इसने जन्म लिया है। तो पृथ्वी का जो ये ऊपरी वाला भाग है, तो कहा जाता है कि प्लेटें खसकते रहती है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भारत जो था एक ज़माने में वो अफ्रीका महाद्वीप में आता था, लेकिन जो हमारी जो इंडियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट खसकते 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 यूरेशियन प्लेट्स की ओर क्या हुई, टकरा गई, और टकराकर जहाँ पर जो टेथिस सागर था, वो टेथिस सागर आज उठकर हिमालय का नाम बन गया, यानी हिमालय बन गया। और यह भी कहा जाता है कि जो टेथिस सागर में भरा हुआ पानी था, ये पानी आज हिमालय पर बर्फ़ की तरह पाया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है बर्फ़ तरह, परंतु ये सच्चाई सही है कि हाँ, प्लेटें खिसक रही है, और ये भी सत्य है कि भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप में आता था और ये अब यूरेशियन प्लेट से टकरा गया है, और उसी टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये कहा जाता है कि टेथिस सागर ही आज हिमालय के ऊपर बनी यह जमी बर्फ़ का निर्माण करता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रोड की। मैंने यहाँ तक बता दिया है। तो क्रोड की जो गहराई है, अगर पृथ्वी तल से देखा जाए तो इस क्रोड के इस केंद्र बिंदु की बात करूँ तो यह है केंद्र बिंदु, दिखाई दे रहा है केंद्र बिंदु। अगर केंद्र बिंदु की बात करूं तो इस केंद्र बिंदु तक यहाँ भूपर पट्टी से 6370 किलोमीटर की अगर गहराई तक आते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं कई बार 6400 किलोमीटर की अगर गहराई तक आते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रोड। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि जब हम भूपर पट्टी वाले भाग में जाते हैं, इस भूपर पट्टी वाले भाग में जाते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी का जो घनत्व है भूपर पट्टी पर, यहाँ पर पृथ्वी का घनत्व दिखाई दे रहा है। इस भूपर पट्टी वाले भाग में पृथ्वी का घनत्व यहाँ पर 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस मेंटल वाले भाग में पृथ्वी का जो घनत्व है ये पाया जाता है 3.5 से 5.5। 3 पृथ्वी का घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है। यह है मेंटल वाले भाग का। और रही बात इस भाग का घनत्व, तो इस भाग का घनत्व यानी क्रोड वाले भाग का लगभग घनत्व पाया जाता है 1300 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतना घनत्व पाया जाता है। इस तरह भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड के घनत्व के बारे में भी जानकारी आपको रखनी है। पृथ्वी तल से नीचे नीचे जैसे जैसे हम आते हैं तो हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब इसी तरह भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं।
इस भूपर पट्टी को दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी भूपर पट्टी, ये ऊपरी वाला भाग है इसलिए ऊपरी भूपर पट्टी, निचला वाला भाग इसे निचली भूपर पट्टी कहते हैं। और ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी ये दो भागों में बटी है जिसे कहते हैं कॉनरॉड असंबद्धता। कॉनरॉड असंबद्धता, कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद में अगर बात करें कि निचली भूपर पट्टी, क्योंकि क्रोड को भी या इस मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले ये जो मेंटल वाला भाग है और ये निचली भूपर पट्टी वाला भाग है, यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है, क्योंकि दो चीज़ें, एक चट्टाने खत्म होती है और दूसरी चट्टाने लगती है, उसे कहते हैं हम असंबद्धता। तो यहाँ पर ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी कॉनरॉड असंबद्धता के द्वारा अलग होती है। उसी तरह से निचली भूपर पट्टी और जो ऊपरी मेंटल है, क्योंकि मेंटल का ये ऊपरी भाग है, ऊपरी मेंटल, और ये निचला मेंटल है। तो देखो ये ऊपरी मेंटल वाला भाग है और ये निचला मेंटल वाला भाग है, मेंटल, निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली भूपर पट्टी के बीच में मोहविशिक संबद्धता पाई जाती है। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में यहाँ पर पाई जाती है रेपटी असंबद्धता। रेपटी असंबद्धता के द्वारा क्या होती है, संबद्धता के द्वारा अलग होती है। उसी तरह से ये है मेंटल और मेंटल का ये निचला भाग है, और ये है क्रोड। क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, ठीक है। ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, आप इसे ऐसा बना सकते हो, दिखने में अच्छा लगेगा ये, ठीक है। ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड, ये है ऊपरी क्रोड और ये है निचला मेंटल, ठीक है। इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के द्वारा अलग किया जाता है। यह है ऊपरी क्रोड और यह है निचला क्रोड। ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, इसे लेहमैन असंबद्धता के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इस तरह से देख लीजिए आप, ये हर एक चीज़ें पूछी जाती है कि ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड को कौन अलग करता है, तो लेहमैन असंबद्धता करती है। उसके बाद में ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को कौन अलग करती है, तो आपको पता होना चाहिए, रेपटी असंबद्धता अलग करती है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन अलग करती है, तो ये भी पता होना चाहिए कि हम इसे कहते हैं कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। उसी तरह से हम भूपर पट्टी और मेंटल को कौन अलग करती है, तो मोहविशिक असंबद्धता अलग करती है। उसी तरह से हम कहेंगे कि मेंटल और क्रोड को गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है। तो इस तरह से यहाँ से पांचों प्रश्नों को पूछा जाता है। ध्यान से देखो, भूपर पट्टी और मेंटल को कौन सी असंबद्धता अलग करती है, कॉनरॉड असंबद्धता। उसके बाद में अगर बात करें कि मेंटल और क्रोड को कौन सी अलग करती है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है। भूपर पट्टी को दो भागों में बांटती है, कॉनरॉड असंबद्धता बांटती है, सीधा याद रख लिया। मेंटल को दो भागों में कौन बांटती है, तो रेपटी असंबद्धता बांटती है। और क्रोड को दो भागों में कौन बांटती है, तो लेहमैन असंबद्धता भागती है। लेहमैन में आपको पता है कि यहाँ पर आयरन यानी लोहा पाया जाता है, तो लेहमैन यहाँ का याद रख लिया हमने। और ये तो बिल्कुल कई बार पूछा जाता है कॉनरॉड असंबद्धता के बारे में। याद रखना, हम पृथ्वी के सिर्फ इस ऊपरी वाले भाग तक ही हमने आज तक के ड्रिलिंग कर पाए हैं। आज तक के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी और संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी में या पृथ्वी का जो आकार है या पृथ्वी में भी वही तत्व विद्यमान हैं जो कि कई तारे, ग्रह, उपग्रह
और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, जैसे कई सारे पिंड जो हो गए जो आकाश में पाए जाते हैं, तारे में पाए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसकी जानकारी हमने कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने मतों के अनुसार दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ में। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।